हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर एसक्यूएल जिसमें आपकी ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा होगा। वी हैव डन ग्रुप बाय क्या होती है और कैसे आप कंडीशंस यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज विद इट। उसी चीज़ की और प्रैक्टिस के लिए ये वाला सेशन है ताकि हम उसकी कुछ और क्वेरीज को थोड़ा अच्छे से थोड़ा क्लोजली देख सकें और समझ सकें कि ग्रुप बाय कहाँ लगना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिसिंग सच क्वेरीज। तो आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी एंड वी विल बी वर्किंग ऑन इट। तो हमारे पास एक टेबल गिवन है, जैसे कि आपके पास ये टेबल गिवन है लाइब्रेरी। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें किसी भी कॉलम के ऊपर जिसमें आपके पास कॉमन वैल्यूज़ हो, अगर आप इस कॉलम को इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो लाइब्रेरी टेबल में मेरे पास नेम कॉलम है, बुक आईडी है, ऑथर है, प्राइस है, मेंबर नेम है, इशू डेट है एंड स्टेटस है। यहाँ पर हम ऑथर वाइज ग्रुप कर सकते हैं क्योंकि एक ऑथर के द्वारा मल्टीपल बुक्स लिखी जा सकती हैं। स्टेटस वाइज ग्रुपिंग हो सकती है लाइक रिटर्न एंड नॉट रिटर्न, की कितनी बुक्स रिटर्न कैटेगरी में आती हैं, कितनी नॉन रिटर्न कैटेगरी में आती हैं। बेसिकली ग्रुप बाय का इस्तेमाल वहाँ होता है जब आपके पास कोई कॉलम हो जिसमें सिमिलर वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब रिपीटेड वैल्यूज हो सकती हैं, और उन वैल्यूज के आपको ग्रुप्स बनाने हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर कोई ग्रुप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ग्रुप ऑपरेशंस आपके पास सिर्फ 5 हैं। दैट इज, यू कैन फाइंड काउंट ऑफ समथिंग, यू कैन फाइंड सम, यू कैन फाइंड एवरेज। आप मिनिमम निकाल सकते हैं, आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये 5 ग्रुप फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी ग्रुप बाय स्टेटस। ठीक है, क्वेरी कहती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, काउंट स्टार शो करना है। काउंट स्टार मतलब यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रोज। स्टार है इसका मतलब अगर कहीं पे नल वगैरह है तो वी हैव टू इग्नोर इट, हम नल को नहीं लेंगे, उसके अलावा जो वैल्यूज हैं उनको काउंट करेंगे। फ्रॉम लाइब्रेरी ग्रुप बाय स्टेटस, कहीं कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो स्टेटस वाइज ग्रुप करना है। तो देखो रिटर्न का एक ग्रुप बन जाएगा, जो सेम सेम वैल्यूज होती हैं वो एक ग्रुप में आ जाती हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वो एक ग्रुप में आ जाती हैं, और नॉट रिटर्न का एक ग्रुप बन जाएगा। हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, काउंट। तो आप रिटर्न पे काउंट करो कितने आ रहे हैं, 2। नॉट रिटर्न पे काउंट करो कितने आ रहे हैं, 3। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा ए, 2, 3। अब आप सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर आपने स्टेटस को तो साथ में शो ही नहीं कराया, तो इज दिस क्वेरी करेक्ट? जी बेटा, ये क्वेरी बिल्कुल करेक्ट है। दिस विल शो 2, 3। अगर आप यहाँ पर चाहते कि स्टेटस भी आए तो हम सिलेक्ट के साथ स्टेटस कॉमा काउंट स्टार लिखते, ताकि फिर वो स्टेटस में यहाँ नीचे मुझे शो करता रिटर्न 2, नॉट रिटर्न 3। तो अगर आप चाहते हो कि रिटर्न या नॉट रिटर्न साथ में डिस्प्ले हो तो वी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, ये रिटर्न नॉट रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटस को दिखाना या नहीं दिखाना टोटली हमारे ऊपर होता है, वेदर वी वांट टू शो इट और नॉट। ठीक है, कंपल्सरी नहीं होता है। दैट्स हाउ ग्रुप बाय इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर कमांड। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि भाई सिर्फ अलग अलग स्टेटस दिखाने हैं, विच कीवर्ड इज यूज हेयर टू शो वैल्यूज ओनली वंस इन द रिजल्ट। तो अगर आपको सिर्फ ये दिखाना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हैं कौन से, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटस फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ये एक बार दिखाएगा रिटर्न और एक बार दिखाएगा नॉट रिटर्न, लेकिन इसके साथ कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। Now the question says, what will be the query to display number of books written by each author? अब जहां पर आपके पास क्वेश्चंस में आ जाता है written by each author या author wise number of books बताओ, तो जब ऐसा कुछ पूछते हैं तो वहां पर ग्रुप बाय लगता है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है written by each author का मतलब है कि जो ग्रुप बाय है वो हमारा ऑथर पे लगेगा। पहली कमांड आप यहाँ पे देख रहे हो ऑर्डर बाय है, दैट इज रॉन्ग। देन इन दोनों में ग्रुप बाय यूज हो रहा है, बी और सी ऑप्शन में। बट द थिंग इज दिस कि ग्रुप बाय हमेशा फ्रॉम के बाद आता है, पहले नहीं आता। तो फ्रॉम लाइब्रेरी ग्रुप बाय ऑथर विल बी द करेक्ट कमांड। तो आपकी जो सही कमांड होगी वो होगी ग्रुप बाय ऑथर वाली, जिसमें लास्ट में ग्रुप बाय ऑथर आ रहा है। तो सिलेक्ट ऑथर कॉमा काउंट स्टार, मतलब हर ऑथर के लिए हमें काउंट स्टार शो करना है। कहाँ से? लाइब्रेरी टेबल से, ग्रुप बाय ऑथर। ठीक है, अब अगला हम एक और टेबल लेते हैं, उस टेबल का नाम है व्हीकल।
नाउ व्हीकल टेबल में हमारे पास व्हीकल नंबर है, व्हीकल का टाइप है, कंपनी है, प्राइस है और क्वांटिटी है। क्वेश्चन कहा गया है डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब वैगन जितने भी हैं उनका एवरेज प्राइस दिखाना है, जितनी जीप है उसका एवरेज प्राइस दिखाना है, एसयूवी का एवरेज प्राइस दिखाना है, मिनी वैन का एवरेज प्राइस दिखाना है। तो आपको ईच टाइप ऑफ व्हीकल का मतलब क्या हो गया कि मेरे को हर टाइप ऑफ व्हीकल, दैट इज आपको यहाँ पर ग्रुप किसके बेसिस पे करना है, व्हीकल के टाइप के बेसिस पे। तो वो टाइप है ये, तो इसके बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है। सो दैट मीन्स ग्रुप बाय टाइप आएगा। तो लास्ट की दो कमांड्स शायद आपको मेरे पीछे नजर नहीं आ रही होंगी, पर उसमें ऑर्डर बाय लिखा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो नहीं आएगा। देन जो ए और बी ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पर, उसमें ग्रुप बाय टाइप है फर्स्ट में, और सेकंड में है ग्रुप बाय कंपनी। तो ईच टाइप ऑफ व्हीकल पूछा गया है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी। तो हमें इसके बेसिस पे ग्रुप करना है। तो आपका ए जो है वो सही आंसर है। इसमें क्या शो करना है आपको, टाइप। सो वी विल राइट सिलेक्ट टाइप, टाइप दिखाना है, कॉमा, आपको प्राइस का एवरेज निकालना है, एवरेज प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है व्हीकल्स, और ग्रुप किसके बेसिस पे करना है, टाइप के बेसिस पे, ग्रुप बाय टाइप। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वेगन, वेगन एक ही है तो उसका प्राइस 2,50,000 वही आ जाएगा एवरेज में भी। देन जीप भी एक ही है तो जो उसका प्राइस लिखा हुआ है 40 लाख वही आ जाएगा आपका एवरेज प्राइस में। एसयूवी हमारे पास दो हैं, दोनों का प्राइस 25 लाख है, तो दोनों का 25 लाख है तो एवरेज भी 25 लाख ही आएगा। मिनी वैन एक 15 लाख की है, एक 3,50,000 की है, तो दैट इज 18,50,000, उसका हाफ कर लो तो वो जो भी आएगा दैट विल बी द एवरेज प्राइस फॉर मिनी वैन, वो आपका आउटपुट हो जाएगा इस केस में। तो आपको जब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो या तो आपको क्वेरी पूछी जा सकती है या फिर आपको उसका आउटपुट पूछा जा सकता है। अब यहाँ तक के क्वेश्चन तो सिंपल थे, यहाँ तक आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना था कि ग्रुप बाय किस पे लगेगा, है ना। तो अभी तक जो क्वेश्चंस देखे, द ओनली थिंग वाज टू फाइंड आउट कि ग्रुप बाय किस कॉलम पे लगाना है, सिंपल। पर अब जब इसके अंदर कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास आ गया कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स ऑफ ईच कंपनी विच कॉस्ट मोर देन 20 लाख। सो अगर तो क्वेश्चन होता डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स ऑफ ईच कंपनी, तो सिंपल था, सिलेक्ट काउंट स्टार, दैट इज सिलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स, ग्रुप बाय कंपनी, सिंपल है ना। लेकिन अब वो कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं कार्स का काउंट करना है जिनकी कॉस्ट हमारे पास 20 लाख से ज्यादा है। अब कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट के कॉलम का नाम क्या है, प्राइस। तो आपको हमेशा टेबल में कॉलम के नाम ध्यान से देखने। सो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम का नाम है प्राइस, तो कंडीशन क्या बनती है, प्राइस ग्रेटर देन 20 लाख, है ना। सो एक बहुत ही सिंपल सा गोल्डन रूल बता रही हूँ मैं आपको, ये याद रखोगे आप कि अगर कॉलम के अंदर कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एवरेज प्राइस नहीं पूछा गया, यहाँ पर टोटल प्राइस के ऊपर कंडीशन नहीं है, कंडीशन एक नॉर्मल सिंपल कॉलम के ऊपर है, प्राइस ग्रेटर देन 20 लाख। मतलब पहले तो देख लो कि कौन कौन सी कार्स 20 लाख से ज्यादा की हैं। तो 1, 2, 3, 4, अब इन चारों को ही ग्रुप करो सिर्फ। तो इसमें जीप आ जाएगी एक, एसयूवी हो, अच्छा कंपनी के अकॉर्डिंगली करना है, तो एक हो गई महिंद्रा की, एक मित्सुबिशी की, एक डेटसन की, एक मारुति की, सबकी एक एक हो जाएगी। अगर टाइप के अकॉर्डिंगली कर रहे होते तो जीप एक हो जाती, एसयूवी दो हो जाती, मिनी वैन एक हो जाती। बट एनी हाउ हम कर रहे हैं कंपनी के बेसिस पे, तो हमारे पास महिंद्रा की एक, मित्सुबिशी एक, डेटसन एक, मारुति एक। तो हमने ग्रुप कब किया, प्राइस चेक करने के बाद, है ना। तो पहले हमने वो कार्स देख ली जिनका प्राइस 20 लाख से ज्यादा है, उसके बाद ग्रुप किया। तो दैट मीन्स ये कंडीशन किसके साथ आएगी, वेयर के साथ। तो आपको देखना तो यही है, सिलेक्ट कंपनी कॉम अकाउंट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स, लेकिन ये कंडीशन हैविंग में नहीं आएगी, इसलिए ए जो है आपका सही आंसर नहीं है, बी भी आपका सही आंसर नहीं है क्योंकि इसमें भी हैविंग लगा है। सो इट हैज टू बी सिलेक्ट कंपनी कॉम अकाउंट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन 2 लाख, ग्रुप बाय कंपनी। सो इसमें जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। तो ये जो कंडीशन है मैं फिर से बता रही हूँ, वेयर के साथ आएगी। वेयर के साथ आने का सबसे बड़ा रीजन ये है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपकी सही ऑप्शन है। वेयर के साथ आने का रीजन ये है कि जो कंडीशन है वो एक इंडिविजुअल कॉलम पे चेक हो रही है। अगर आपकी कंडीशन किसी एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर रही होती तो आप वो ग्रुप्स बनने के बाद चेक करते हो, और इसलिए वो ग्रुप बाय के बाद आती है, मतलब हैविंग के साथ आती है। जैसे आपको पूछा है डिस्प्ले हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स आर देयर फॉर ईच कंपनी, तो ये तो सिंपल है, आपको सिर्फ बताना है
डिफरेंट कार्स कौन सी हैं, तो हम काउंट करके उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले हाउ मेनी कार्स आर देयर फॉर ईच कंपनी हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। अब इसमें भी जो कंडीशन है क्वांटिटी मोर देन 20, क्वांटिटी मोर देन 20 मतलब नॉर्मल कंडीशन बन रही है, तो वो वेयर के साथ आएगी। तो इसका सही आंसर जो आपके पास होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी अगेन। सिलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 20, ग्रुप बाय कंपनी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता कि जिसकी एवरेज क्वांटिटी इतने से ज़्यादा है ना, क्वांटिटी ना होता, क्वेश्चन होता एवरेज क्वांटिटी 20 से ज़्यादा है, तो आपकी जो कंडीशन है वो ये ना बनती। अभी क्या बन रही है, क्यू टी वाई ग्रेटर देन 20, तो ये किसके साथ आएगा, वेयर के साथ। लेकिन अगर कंडीशन गिवन होती एवरेज क्वांटिटी ग्रेटर देन 20, तो इसमें ग्रुप बाय वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये कंडीशन हमेशा हैविंग के साथ आती। तो अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहा है तो कंडीशन विल ऑलवेज कम विद हैविंग। सॉरी, अगर इंडिविजुअल कॉलम है तो आप उसको वेयर के साथ यूज कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी राइट डाउन दी कंडीशंस। इसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेरीज वी कैन मेक, जो कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर एक बार इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा और ग्रुप बाय डिटेल में पता चल जाए, बट ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देयर इज अ सीरीज गोइंग ऑन फॉर 1000+ MCQs फॉर द होल पाइथन एंड एसक्यूएल सिलेबस। तो वहाँ पे जो एसक्यूएल टाइटल वाली वीडियोस है वो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको क्वेरीज की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो हर तरह की एसक्यूएल क्वेरीज की प्रैक्टिस आप उससे कर सकते हो। एंड कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो ही गया है। सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन दैट। और आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम ID इज AEC_computer_education। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हैंडल्स को भी फॉलो कीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ जो भी कोडिंग में इंटरेस्टेड है। सो आई विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, keep watching, keep learning.